हाँ जी, नमस्ते। तो शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, जितना था उतना तो आपने बुलवा दिया जी सारा। मतलब और अभी कुछ बचा नहीं? और कुछ बचा ही नहीं है जी। हाँ जी, तो देखो कैसा है। अच्छा, आप डेली नहाते हैं? जी। अगर 2-4 दिन नहीं नहाएंगे तो नहीं चलता? नहीं चलेगा जी। क्यों? बहुत इरिटेशन हो जाती है जी, दिक्कत हो जाती है जी। हाँ, शरीर का मन ऊपर चला जाता है ना। जी। हाँ, 4-5 दिन नहीं नहाएंगे, ठीक ठाक किधर ट्रैवलिंग में रहेंगे और नहाना नहीं मिला या ऐसा ठीक से सोना भी नहीं मिला, बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। जी प्रभु जी। तो ये क्यों, नाना क्यों पड़ता है बताओ? प्रभु जी, शरीर के लेवल पे जो विकार होते हैं उनकी सफाई के लिए जरूरी है प्रभु जी। हाँ वो तो है, लेकिन बाहर से धूल मिट्टी ये वो सब, भीतर से पसीना और ये सब, है ना। जी। और गड़बड़ हो जाता है पूरा। तो वैसे भी रहे ना, तो भी नहाने की जरूरत पड़ती है। अगर बाहर कहीं नहीं जाए तो भी, जी। यानी धूल धुआं मिट्टी ये सब कुछ नहीं लगे। अगर हाँ जी, लग तब गए, भी। हाँ, और अगर आप खेती में काम किए तो फिर तो और ही दिक्कत हो जाएगी। जी जिसको प्रभु जी। आदत होती है बात अलग है ना। हाँ जी। तो ये रोज रोज 2400 घंटे हमारे बॉडी पर धूल धुआं मिट्टी जो भी है जमता रहता है। बाहर से उसका अटैक होता रहता है ना। 24 घंटे जी। में 12 घंटे में ऐसे नहाता है। साफ सफाई जरूरी है। वैसे ही ये जो मन है ना, उसमें भी बहुत सारे विकार चल रहे हैं ना। जी। इतनी धूल जमा हो जाती है शाम तक, सफाई होती ही नहीं है उसकी। आत्मा के ऊपर कितनी अनंत जन्मों की धूल जमा है। हाँ हाँ, सफाई हुई है। सत्संग एकमात्र सफाई है। जी प्रभु जी। शरीर को तो हम साफ करते हैं, अरे भांति भांति के वो लाते हैं ना साबुन, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सुगंध वाले। जी। फेस के लिए अलग, हाथों के लिए अलग, पैर के लिए अलग, सर के लिए अलग, है ना। हाँ जी। इतना पीएचडी कर दिया उसमें, कितने आगे बढ़ गए उसमें। लेकिन मन की कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं करते उसके लिए। जी प्रभु आत्मा जी। के लिए कुछ नहीं करते। सब बाहर, आत्मा तक तो। बाह्य दृष्टि, है ना, सब जी। बाह्य जी। दृष्टि। तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इतना तक होश, इतनी तक विवेक बुद्धि हम में नहीं है, बताओ। जी। तो नित्य सत्संग जरूरी है, तो ही ठीक ठाक सफाई होगी। नहीं तो देखो, 4 दिन सत्संग नहीं करो, मन कैसा खराब हो जाएगा। तो डेली पॉलिशिंग, जी प्रभु जी। कुछ नहीं करोगे तो प्रकृति के शिकार बन जाओगे। और प्रकृति जो है ना, जैसे लोहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो जंग लगना चालू हो जाएगा, जी। है ना। वैसे ही हमें अपने को ऐसे ही छोड़ दिया ना बिना सत्संग का, तो प्रकृति के हवाले है ना। जैसे लोहा प्रकृति के हवाले है तो जंग लग जाता है, वैसे हमारा भी अधोगति हो जाता है। बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं भीतर। जी प्रभु जी। तो ये बात है। फिर एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जी। है ना, वहां से वापसी नहीं होती, शापित हो जाता है फिर। और विकार में विपरीत बुद्धि हो जाती है, और उस विपरीत बुद्धि से हम अपना ही कितना अहित कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
तो इसीलिए सत्संग, सत्पुरुष, भगवान, धर्म, नियम, ये सारा कुछ जरूरी है। जैसे रोज नहाते हैं, नियम है ना, जी रोज सफाई होती है, नियम है, वैसे ही ये भी एक नियम है। लेकिन हम इसकी ओर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, सबको वो विवेक बुद्धि प्राप्त हो, सभी सत्संग करें नित्य, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जब तक मनुष्य शरीर भाव ही जी रहा है, शरीर के भाव से ऊपर ही नहीं उठ पाया है, शरीर को ही चमकाने में लगा रहता है, फिर तो उसमें उसके लेवल में और प्राणी के लेवल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हम पा सकते। देखो कैसा है, जो प्राणी है ना वो भी देह भाव में ही जीता है। प्राणी भी जो है ना देह को थोड़ा संभालता है, लेकिन उसका जितनी बुद्धि है उस हिसाब से संभालता है। और मनुष्य की बुद्धि सारी उसी में लग गई है ना, देह को संवारने में, पूरा इसको सजाने में मनुष्य की बुद्धि सबसे ज्यादा उसमें लग गई कि किसी भी तरह से देह को अच्छे से रखा जाए। लेकिन वो सोचता नहीं है ये देह का करना क्या है ना। यानी ये कैसा है पता है कि मैंने 20 लाख की गाड़ी ली, है ना, और जी कंपाउंड में रखी। तो डेली उसको, जो हमारे कंपाउंड में भी है बहुत सारी गाड़ियां हैं, रोज या 1-2 दिन पे वो किधर जाते नहीं, गाड़ी वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। जाके उसको स्टार्ट करते हैं 5 मिनट, फिर वापस बंद करके, और रोज उसको धुलवाते हैं, चमकाते हैं। मैकेनिक को बुला के उसके ऊपर वो कोटिंग करता है ना, टेफलॉन कोटिंग और ये वो सब जी कुछ है ना, जी जी बिल्कुल। चमकाते एकदम परफेक्ट चमकाते हैं। जाते किधर नहीं है, और जाना किधर रहेगा ना तो उधर ही 1 किलोमीटर के दायरे में। वैसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसका कोई मतलब, जो कह सके ना उतना यूज नहीं, लेकिन रखा है। तो 20 लाख की गाड़ी मैं रोज चमकाता हूँ, और 1 किलोमीटर के दायरे में 10 या 20 की स्पीड से चला के वापस घर पे आ जाता हूँ। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल तक, पंप तक लेके जाता हूँ, वापस लेके घर पे। अब ये जो पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, बरसों से हो रहा है ना। बार बार मैकेनिक को बुलाता हूँ, टेस्टिंग करवाता हूँ, ऑयल ये वो सब कुछ एकदम चकाचक अंदर से बाहर से, लगेगा जैसे राजा महाराजा की है ना। जी लेकिन मैं उस गाड़ी को लेकर दिल्ली भी तो पहुंच सकता हूँ ना, गाड़ी उसके लिए है ना। जी जहां जाना है उसके लिए है, वहां पहुंचना है उसके लिए है, स्पीड के लिए है ना। 10-20 की स्पीड पे 1 किलोमीटर के दायरे में घर के आसपास चलाने के लिए थोड़ी है। जी तो हमें पता ही नहीं है, हम हमारे शरीर का ऐसा ही करते हैं। ये शरीर भी गाड़ी है, तो उतने के लिए थोड़ी है कि सुबह उठे, ऑफिस गए, वापस आ गए शाम को, है ना, फिर मरम्मत की, फिर ये जो बहुत सारे है ना, सैलून, पार्लर, ये वो सब कुछ है ना, ये चमकाने गैरेज में जाते हैं, जी चमका चमका के वापस आते हैं, है ना। और इस तरह से निरंतर चलता रहता है, उसी को ही पोषण देते हैं, खा पी के एकदम, है ना। जी और लेकिन करना क्या है इस शरीर का, लोग जिम जाते हैं, है ना, लेकिन उसे पता नहीं है जिम जाके करोगे क्या, देह को आकर्षित बनाओगे, उस देह से क्या करोगे, वही माया का खेल करोगे, है ना। जी तो ये सारी चीजें चल रही है। तो
इससे ऊपर उठा ही नहीं है मनुष्य अभी तक, है ना। जी प्रभु जी। कब वो सत्संग करेगा, कब अपने को चेतना को जगाएगा, कब विवेक बुद्धि जागृत होगी, ये सारा कुछ इस तरह से है। तो उसे पता ही नहीं है कि ये शरीर है, शरीर का करना क्या है। तो हमारे एक अंकल जी है, अब पहले तो उनके पास स्कूटर था, है ना। जी और मतलब वो स्कूल में टीचर है, स्कूल उसका अपने घर से हार्डली आधा किलोमीटर है, ठीक है। जी। अब रोज स्कूटर पे जाते थे, आधा किलोमीटर, यानी चल के भी तो जा सकते हैं ना, आधा किलोमीटर तक कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी। और बाल ऐसे बनाते हैं ना, एक बाल इधर से उधर दिखेगा नहीं, एकदम परफेक्ट, है ना। हाँ जी। अब ये जो स्कूटर पे जाते हैं ना, तो बाल थोड़े हवा में, समझ रहे हो हो। जाते हैं। हाँ, डिस्टर्ब हो हाँ, जाते हैं जी। तो उन्होंने वो गाड़ी ले ली, गाड़ी में जाते हैं आधा किलोमीटर, क्योंकि वो बाल जो घर से बना के निकले हैं ना, वो वैसे के वैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स के सामने। जी। आप समझ रहे हो। हाँ जी। और उनकी उम्र तकरीबन 70 के आसपास रहेगी, लेकिन आज तक मैंने एक भी बाल वाइट नहीं देखा, कभी भी नहीं। और ऐसा ही लगता है कि मानो वो कभी सलून में जाते भी या नहीं, मतलब कि कभी लंबे भी नहीं देखे, कभी छोटे भी नहीं देखे, इतने सालों से उतने के उतने परफेक्ट, कलर भी वैसा, स्टाइल भी वैसी, एक बाल इधर उधर आप लगा लो बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। सुबह में उठेंगे ना, तो भी हम सुबह उठते हैं तो कैसे हो जाते हैं हमारे बाल, है जी। ना, उनके वैसे के वैसे। सोचते ये कमरे में से निकलते बाहर, मतलब आप समझ रहे हो ना, यानी दुनिया को किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये जितने भी हीरो हीरोइन वगैरह सब है ना, वो उसी तरह के, और उसी में ही लगे हुए हैं। आप समझ रहे हो, यानी जी सहजता प्रभु। वहां है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ज्ञान का कुछ ठिकाना नहीं, है ना। शरीर को इतना परफेक्ट संभाल के रखा, तो लेकिन क्यों, ये पता ही नहीं है। नास्तिक है वो, एकदम नास्तिक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो सहज जीवन नहीं जी पाते, एकदम वैसे हैं। जी। तो जो आधा किलोमीटर अपने बालों की सुरक्षा के लिए निकालते हैं गाड़ी लेते सही हैं, है। जी। तो आप समझ रहे हो उन्होंने अपने शरीर को किस तरह से संभाला है। लेकिन उस संभले हुए शरीर से करोगे क्या, है ना। जब आत्मज्ञान नहीं सही हुआ है। तो फिर जी। उनका अगला जन्म वापिस है, फिर और एक जन्म है, फिर और एक जन्म है, और वो अनंत जन्म लिलवाएंगे। ये ऐसा चलता रहेगा। तो अभी तक वो बुद्धि नहीं आई है, वो विवेक जागृत नहीं हुआ है कि ये मेरा मेरा शरीर है, ये है किस लिए। इतना जी विवेक प्रभु। अभी जागृत नहीं हुआ। तो सोचो उनको मरने से कितना डर लगता होगा, है ना। जी। तो हर प्रकार के जो है ना, उनके पास नुस्खे रहते हैं। ये खाओ ऐसे, ये खाओ वैसे, ये खाने से ऐसा, ये खाने से वैसा, शरीर को पूरी तरह से एकदम संभाले हुए हैं। उनके पास पूरा, हम गए थे, टीचर है तो लाइब्रेरी है घर में ही, छोटी सी। और ज्यादातर पुस्तकें वो जो है आयुर्वेद और ये और वो और सब, है ना। जी। और अलग अलग उनके जो है ना आयुर्वेद की गोलियों का पूरा टेबल भरा है ना, डिब्बियां इधर उधर की सब। वो पूरा दिन जो है, कभी इसको चाटो कभी उसको चाटो, मतलब वो मध में डाल के ये पाउडर को चाटते हैं कभी आप जी। समझ रहे हो।
हाँ जी। ये सारा चालू रहता है। और देखो, 9 बजे सो जाना मतलब 9 बजे सो जाना। एक बार हमने 9:30 को फोन किया रात को, उन्होंने हमें कहा कि देखो, ये हमारा सोने का टाइम है, और आपको अगर कुछ काम है तो आप सवेरे फोन करना, है ना। तो ठीक इतने ठीक है जी। परफेक्ट। हाँ, सोने में ये वो सब कुछ, यानी उसका पर्टिकुलर टाइम है वैसा। तो ऐसा एकदम, क्या कहे, एकदम। तो पूरा दिन जो है, ये सारे काढ़े पीते हो, गोलियां खाते हो, पाउडर मध में मिला के, कभी उसमें मिला के चाटते रहते हो, शरीर को पुष्ट बनाते रहते हो। अरे हवा न लग जाए उसके लिए कितना इंतजाम करते हैं, और एसी में रहने का, आप समझ जी रहे हो। जी यानी प्रभु शरीर जी। को इस तरह से संभाला है जैसे कांच का हो, कांच से भी ज्यादा नाजुक हो। लेकिन इस शरीर से करोगे क्या, और इस शरीर का करोगे क्या, ये अभी तक होश नहीं आया है। प्रोफेसर है, लेकिन अभी तक उतना विवेक जागृत नहीं हुआ है ना। अब जी बताओ। प्रभु जी। और 1 सेंटीमीटर, इंच छोड़ो, 1 सेंटीमीटर भी आज तक उसका बॉडी का माप न इधर से उधर हुआ। हम उनको देख रहे हैं बचपन से, और वजन भी इतना ही परफेक्ट, उतना ही, 100 ग्राम भी इधर उधर नहीं। लेकिन उनका जो पत्नी है, उनको ज्यादा दिक्कत होती है उससे, क्योंकि वो जितना नाप तोल कर देते ना, पत्नी को उतना ही खाना। आप ठीक है समझ जी। रहे हो। हाँ जी, तो वो तो बहुत सही है। दिक्कत हो जाती है। हाँ, क्योंकि खुद इतना मेंटेन करते हैं, इतना परफेक्ट, तो अपने पत्नी को भी वैसा ही, है ना। लेकिन पत्नी तो पत्नी है, छुप छुप के बाकी सब वजन इतना बढ़ा लिया। तो इतने साल बाद थोड़ी चलता है। तो इस तरह से है। तो बड़े अद्भुत अंकल है हमारे। तो होता है, मतलब शरीर का करोगे क्या, हमारा क्वेश्चन यही है कि शरीर को इतना संवारा, इस संवारे हुए शरीर से करोगे क्या। माया का खेल चल रहा है, तो शरीर से माया को छोड़कर माया से पार जाना है, ये शरीर का उद्देश्य है। ये मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि माया के चुंगल से बाहर निकलना है। और सारे इंतजाम हम वही कर रहे हैं माया में घुसने के। जी शरीर को आकर्षित क्यों करना है, माया के लिए ही तो कर रहे हो ना, जी प्रभु जी। है ना। और ख्वाब हम कैसे देख रहे हैं, माया से पार जाने के। दोनों साथ में थोड़ी चलेगा। सही है जी। तो थोड़ा होश में आना है ना। और कुछ कहना है। बस प्रभु जी ये था कि भाई अगर हम देखते हैं चारों तरफ नजर दौड़ा करके, तो 80% लगभग जो हमारी गलत भी हो सकती है कैलकुलेशन, 80% लोग तो अभी तक यही नहीं जान पाए हैं प्रभु जी कि ये शरीर मिला है तो ये क्यों मिला है, ये इसका कारण क्या था। हम्म। तो जब बराबर है। कारण ही नहीं पता चला जी कि शरीर किस लिए मिला था, फिर कारण का उपयोग कैसे पता चलेगा जब कारण का ही नहीं पता चला जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो समाज में देखते हैं ना, वही करते रहते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, शरीर को सजाते धजाते सब कुछ करते हैं, और दिखाते हैं, क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, तो हम बेचारे निर्दोष हैं, तो हम भी उसी में लग गए हैं, है ना। जी तो थोड़ा होश में आना है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।